भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जिन भाइयों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, और जिन भाइयों का नहीं हुआ है वो आपको, जैसे हमारे भाइयों का पेपर हुआ है कल परसों, तो वो आपको सलाह देंगे कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, मॉक में और इसमें क्या अंतर है, जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या अंतर आ रहा है, क्या चीज़ हार्ड आ रही है, क्या चीज़ ईजी आ रही है, आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस दिया जाना चाहिए। और जैसे आपको पता है, जैसे 22 से फिजिकल हुए आपके, तो क्या कट ऑफ जा सकती है आपके हिसाब से। जो हमारे जो भाई हैं जो पेपर दे के आए वो बताएंगे गर्ल्स की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि गर्ल्स जैसे 22 से फिजिकल हुए तो आपको पता है बहुत सारी गर्ल्स बाहर हो जाती हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है सर्दी है, तो भाई सर्दी में आप जानते हो क्योंकि कंटिन्यू नहीं रनिंग बन पाती। और आपको पता है, जैसे आपको पता है 10 को आंसर की बता रहे हैं तो 10 दिन ही रह जाएंगे आपको फिजिकल के लिए। तो 10 दिन में तो भाई चाहे गर्ल्स हों या बॉयज हों उन पर भी फिजिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि जिन भाइयों ने पहले से कर रखा होगा वही फिजिकल कर सकता है। तो आपको ये बताएंगे जैसे पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, क्योंकि ये सभी पेपर देखे आए। जैसे हमारे वेद भाई हैं, मैथ में इनके कम नंबर आते थे तो मैथ का लेवल बताएंगे आपको यहाँ और उसमें क्या डिफरेंट है, और रीजनिंग का लेवल बताएंगे कि क्या डिफरेंट आ रहा है उसमें। क्योंकि भाई बहुत घबराए हुए हैं मैथ से, क्योंकि आपको मैथ से घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ इतना हार्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भाई दे के आए सभी एग्जाम। और आपको कंप्यूटर में और जीएस की सब चीज़ बताएंगे कि जीएस कैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मॉक लगाते थे और जैसे टेस्ट हो गया आपकी उस पर भी मॉक लगाते थे, यहाँ पे कितना डिफरेंट है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले अपने वेद भाई से बात करेंगे। वेद भाई बताएंगे, आप वेद भाई ले। तो वेद भाई आपको जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आए तो मैथ का लेवल कैसा लगा, पहले उसमें देखिए बताइए, राहुल क्योंकि भाई, आपके यहाँ पे मैथ में सबसे कम नंबर आते थे, आप बता मैथ का ऐसा लेवल था कि क्वेश्चन सारे के सारे वन लाइनर थे। अच्छा जिन्हें थोड़ा न तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कोई घुमाने वाला, आप 2-3 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, आराम से। इतने इजी क्वेश्चन थे। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ सिलेबस थे जो मेरी तो समझ में नहीं आए। मैं हाँ, मतलब ये आपने ज्यादा तैयारी नहीं की 13 थी मैथ क्वेश्चन की। किए थे मैंने मैथ के, और मेरे 13 के साथ एक आधी क्वेश्चन गलत हो सकता, नहीं सभी सही है। तो मतलब ये है कि जैसे हमारे जो गर्ल्स हैं या जो हमारे भाई हैं, जैसे वो जिनके जैसे आरडब्ल्यू में मान लो 10 11 12 करते थे, वो वहाँ पे कितने कर वो सकते हैं पूरे आपके? 15 करेंगे, कर देंगे आराम से, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। वो अगर 10 भी करता हो ना डब्ल्यू में, वो पूरे 15 क्वेश्चन कर करेंगे, देगा आराम से, मतलब ये है बिल्कुल कि करेगा। मैथ हार्ड नहीं है। जैसे ऐसे ही रीजनिंग में, रीजनिंग इजी है। अच्छा, रीजनिंग में जैसे वो आकृति वगैरह बता रहे हैं वेद भाई, हाँ, वो आकृति ज्यादा डिफिकल्ट आ रही है नहीं नहीं, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा ना समझने का खेल है उन आकृतियों अच्छा को। अच्छा, ये बताइए रीजनिंग का भी बताइए। आप जैसे आरडब्ल्यू पे लगाते थे, वो वहाँ जैसे 20 18 19 20 के इर्द गिर्द आते थे जिन भाइयों के, वो देखिए कितने राहुल कर भाई, सकते हैं वहाँ पे? रीजनिंग में 25 में से 24 आराम से कर सकते हैं। कर सकते एक हैं आध आराम से। क्वेश्चन और कोई आपका मिरर में जाए, इधर उधर हो जाए गलत, तो हाँ, आप वो कह नहीं सकते हैं, कभी थोड़ा कभी हो जाता है। समझने में कंफ्यूजन हो जाती है। और बाकी के क्वेश्चन सारे सारे इजी आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है रीजनिंग में तो घुमा दे कोई क्वेश्चन, आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तसल्ली से सोल्व करें तो क्वेश्चन का आराम से कर आराम से सकता है आंसर हो बच्चा। सकता है रीजनिंग और मैथ में। तो देखिए भाई, जैसे आपको पता है 40 नंबर के मैथ रीजनिंग है, तो आराम से आप 40 36 में तो 37 35 और 37 के बीच में कर स्कोर सकते हैं हर आराम एक से। बच्चा स्कोर करेगा। तो देखिए भाई, जैसे हमारे वेद भाई बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम दे के आए, तो मतलब मैथ से डरे ना आप। गर्ल्स हैं हमारी, जैसे मैथ किसी राहुल का भाई, अच्छा होता है। मैथ और रीजनिंग पूरे के पूरे नंबर दे रहा है दिल्ली पुलिस में। हर एक कॉमन बच्चा लेके आएगा, नॉर्मल भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा, पढ़ने वाला तो उसके 40 नंबर फिक्स है जी, आराम से आएंगे। आराम से मैथ और रीजनिंग के। तो देखिए बहुत शानदार रही बात बात है। अच्छा, तो वेद भाई अब देखिए जीएस का नंबर है, क्योंकि आपको पता है 50 नंबर की जीएस आ रही है, उसमें भाइयों को डर लग रहा है। तो जीएस का थोड़ा बताइए कि जीएस कैसी पूछी जा रही है, हिस्ट्री से कितने, पॉलिटी से कितने, ज्योग्राफी के कितने आपके हिसाब से? देख रहे हो भाई, करंट के क्वेश्चन थे उसमें 3-4 क्वेश्चन करंट के थे 2022 के, 2022 की। और एक क्वेश्चन 2023 का था, एशियन गेम से था, जो कितने पद जीते हैं, जो अच्छा। 57 पद जीते ना एशियन गेम में। हाँ, एक क्वेश्चन वो था, और 2 क्वेश्चन थे, जिन 4-5 क्वेश्चन तो करंट के थे। ओके भाई, संविधान देखिए 2022 की आपकी करंट आ रही है, तो आप करंट पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आपको पता है 2022 की और एक साल की आप पढ़ भी नहीं सकते हो 2-3 दिन में। तो आप जैसे मान लो कोई तेज की इन्होंने बताया, जैसे एक क्वेश्चन आया ऐसे ही आपके में आ जाए तो आप भी कर सकें, तो तेज की आपको याद होगी, वरना आप 22 की बिल्कुल ना पढ़े, हम यही कहना चाहेंगे। और वेद भाई, जैसे पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन आए? पॉलिटी के अनुच्छेद थे, 4-5 अनुच्छेदों में से पूछे थे, और बेसिकली ऊपर से ही पूछ रहे हैं। आप 1 से लेकर 60 तक अनुच्छेद याद कर लें तो आपके क्वेश्चन 5 देखिए क्वेश्चन भाई, मैंने बचेंगे। आपको पहले भी बताया था कि 1 से 60 तक आप कंपलसरी याद कर लें, क्योंकि आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी के में ज्यादा मिल जाए वो अलग चीज है, पर 1-2 क्वेश्चन तो आपको 100% ही मिलेंगे। 100% अच्छा वेद भाई, पॉलिटी के लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके हिसाब से? 6-7 क्वेश्चन होते पॉलिटी के, आराम से होंगे। जी। तो देखिए वही मैंने बताया था किस, वगैरह के हाँ भी क्वेश्चन थे। देखिए राष्ट्रपति तो आपको जैसे, अच्छा नवी वो जैसे आप बताइए, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन दिखा आप?
2-3 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की है। तो जैसे आप ये बताइए, जो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट हैं जैसे हमने पढ़े और भाइयों ने प्रहार जिन्होंने सीरीज पढ़े हों प्रहार सीरीज, तो आपके हिसाब से क्या मतलब रिजल्ट दे सकते हैं वो? नहीं, अगर किसी ने, अगर वो सारे के सारे जैसे 60 62 60 70 70 क्लास है नवीन सर की, अगर वो किसी ने रेगुलर ली है तो उसमें से 50 में से 45 40 आराम से स्कोर कर सकते हैं। कर सकते हैं कर आराम। सकते हैं 40 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हैं नवीन सर की प्रहार सीरीज ली है तो किसी ने। भाई देखिए, अब कोई भाई कमेंट में बोलते हैं कि भाई उनसे हिंदी कुछ से नहीं भी आया क्वेश्चन है। किए। तो देखिए भाई, हम भी एग्जाम दे के आए, ऐसी बात नहीं है, पर भाई हमें भी अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई है भाई जीएस, उससे बहुत ही कुछ मिला है हमें। ऐसी बात नहीं है कि हम लंबी फेंक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमें शौक नहीं है। पर भाई देखिए, 40 जैसे आपको लगता है कि ये भी सही हो जाए, कुछ गलत भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि आप 30 25 के इर्द गिर्द तो आराम से सही कर सकते हैं भी, तो भाई बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं कि नहीं आपके साथ? नहीं, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन में कर देते हैं हम, जैसे कि हो सकता है दो क्वेश्चन, 2 ऑप्शन दे चूज कर लिया मैंने, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। वो डाउट में थे, 4-5 क्वेश्चन कर जाते हैं तो 40 प्लस में ऐसे बोल के बोला था कि 40 आराम से हो सकते हैं। हाँ जो ये प्रहार सीरीज पढ़ेंगे तो 4-5 क्वेश्चन हमारे डाउट के या तुक्का के, वो कैसे भी समझ लो, 40 यानी 35 क्वेश्चन तो इजीली टू आंसर देने लायक करेक्ट आंसर है उसमें। है, मतलब बिल्कुल। जीएस हार्ड नहीं आ रही है। जी हार्ड नहीं है। किसी के में ये थोड़ी बहुत हार्ड भी बन जाती है, ऐसी नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है जैसे देखिए राहुल भाई, अभी तो पेपर इतना ठीक ही रनिंग के है। लिए बताइए आप। रहने के लिए कम से कम लड़कों के लिए 65 से 70 के बीच में तो नंबर होने running के चाहिए। लिए। बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स की क्या लग रही है आपको? गर्ल्स की मेरे हिसाब से राहुल भाई 55 से 60 प्लस गर्ल्स की होनी चाहिए। 22 से फिजिकल होते हैं तो फिजिकल स्टार्ट हो, फिजिकल के लिए पास आउट होने के लिए इतना हाँ, जो नंबर 22 से फिजिकल हाँ, दे दी, जी, जो बिल्कुल। नोटिस आया था उसमें 22 से फिजिकल कराए इसमें तो इतने फाइनल होने चाहिए। मेरिट में हम कुछ कह नहीं सकते हैं फाइनल कितना जाएगी। ये सही बात है, फाइनल भाई थोड़ी अब के पेपर इतना ज्यादा जाएगी, पहले ये से- कंपलसरी है। पहले से राहुल भाई, पहले जो दिल्ली पुलिस ने एग्जाम कराया था उससे तो काफी अच्छा पेपर है, काफी इजी के और इजी पैटर्न में चेंज भी नहीं आ रहा है। भी चेंज नहीं आ रहा है। जैसे कि 14 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ है, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नहीं सही कि बात आउट है। ऑफ दे दिया, किसी शिफ्ट में कुछ दे दिया, किसी शिफ्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, वही तो का देखिए, वही जैसी pattern गर्ल्स follow हैं हमारी, आप समझदार हो, जैसे जनरल से आप 60 के इर्द गिर्द हैं तो आप जरूर रनिंग करें 22 से, अगर आपके फिजिकल होते हैं तो। और जैसे बॉयज हैं, हमें जैसे आपके 65 के लगभग क्वेश्चन आपको लगता है कि हमारे सही हैं, तो आप 100% आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात की पता चलेगी। पर कट ऑफ मतलब रनिंग के लिए तो आपका नंबर आएगा, इतने पे कोई रोकने वाला नहीं है, ये श्योर है आपको। और देखिए, जैसे हमारे आकाश भाई देखिए पेपर, राहुल भाई, क्योंकि कहते हैं कि इस जीएस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन देखने को मिले हाँ थे। वो रचना वगैरह का तो रचना नहीं पूछ रहेगा। अप्सरा, जैसे अप्सरा उपन्यास है वो किसका है, हाँ वो उसमें 4 ऑप्शन थे, वो सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण जी का है। उस हिंदी साहित्य में क्वेश्चन देखने को हाँ मिल वो तो रहे आ हैं। जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमारे आकाश भाई बताएंगे। आकाश भाई, आपको कैसा लगा पेपर? इजी था पेपर। तो आकाश भाई ये बताइए, सबसे पहले आप जैसे आरडब्ल्यू पे मॉक लगाते थे, तुम भी हम भी जैसे, और यहाँ जैसे पेपर दे के आए हो, उसको थोड़ा बताइए कि जो भाई डर रहे हैं, जिनका एग्जाम रह गया है, उनको क्या सलाह देना चाहोगे उसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है? जमीन आसमान का अंतर है रॉ और इसमें तो। तुम ये बहुत आसान है, मतलब कि इजी है बहुत। जीएस इजी है, इजी है, सब चीज इजी है इसमें। मैथ भी इजी है, रीजनिंग भी इजी है और जीएस भी इजी है। तो देखिए भाई, जैसे आरडब्ल्यू पे आप मॉक लगाते, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि उससे सब चीज इजी है, और वास्तव में इजी है जो भाई दे के आ रहे हैं और वो उन्होंने तैयारी की है, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि उससे क्या है कि आप ज्यादा जीएस में घुसे ना अंदर तक। मतलब ये है कि ऊपर से ही पूछ ले जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ ऐसे ही पूछ ले जा रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, हार्ड नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि आप जैसे जो मॉक में यहाँ लगाते हैं ना, 50 55 करके आ रहे हैं, वो अच्छे नंबर करके आ रहे हैं, 65 70 तक पहुंच रहे हैं वो आराम से, जो आरडब्ल्यू में इतने लाते थे। हम वो नहीं कह रहे हैं कि वो बेकार है भाई, वो अपने हिसाब से पेपर डालते थे, पर जो टेबल आ रहा है ना, उससे वो बहुत अलग है। ये जरूरी है कि इजी है उसका एग्जाम। आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रहेगी रनिंग के लिए? रनिंग के लिए। तो देखिए भाई, ये भी आकाश भाई कह रहे हैं कि 65 70 के रनिंग, और देना 65 तो बता देना। अच्छा, गर्ल्स की क्या कह सकते हैं आप? गर्ल्स की तो मुझे नहीं पता, फिर भी आपके अंदाज से 60। तो देखिए भाई, जिन गर्ल्सों के 60 जो जनरल की कट ऑफ है, ऐसे हाँ, ओबीसी है, जनरल एसटी की है, इनकी तो और कम जाएगी। जनरल की बताइए हमने। एससी की लड़की है, वो तो कभी 50 नंबर पर अपना कर सकते हो फिजिकली तैयारी। सही बात है। तो देखिए, हमारे नितिन भाई बताएंगे आपको। नितिन भाई कुछ सलाह देना चाहेंगे? नितिन भाई, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, ये बताइए। आपका एग्जाम तो हो गया ये? बिल्कुल, बॉयज की कम से कम 65 प्लस नंबर होंगे, उसी का
फिजिकल के लिए नंबर आएगा बॉयज़ के लिए, और जो गर्ल्स का 55+। 55 प्लस। हाँ। तो देखिए भाई, जैसे आपको पता है, एक्यूरेट तो हमें भी नहीं पता है, जैसे कोई 60 के लगभग बता रहा है, कोई 55 के लगभग, तो आप ये है कि आपके इर्द गिर्द इतने बन रहे हैं तो आप जरूर प्रैक्टिस करें। और जिनका एग्जाम रह गया है बाद में, जैसे कल का और परसों का है, 3 तारीख को लास्ट है, तो बस इतना ही है कि आप रिवीजन करें, करंट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, और मैथ से आप घबराएं ना। सबसे ज़्यादा मैथ से डरे आपको जिन गर्ल्स होती हैं जिनका कमजोर है मैथ है। जिनका अच्छा मैथ है उनकी नहीं कह रहा हूँ, जिनका कमजोर है वो आराम से अपना मैथ से ना डरे और आराम से आपका अच्छा स्कोर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, मैथ के बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कोई कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट हो तो आराम से कर सकते हो। आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, है कुछ नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन इतने इजी है मैथ के कि राहुल भाई मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझसे जहाँ रहो मैं RW का बुक लगाता था तब मेरे 6 7 5 6 ऐसे हाँ, क्वेश्चन इतने बनते होते थे। थे, आप बता वहां दीजिए मैंने बस। 13 क्वेश्चन बनाए थे। तो इतना देखिए, इजी है। आप अवश्य बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और भाई सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबा लिया करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।